अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़े केस की समाअत होने जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले हुकूमती इत्तेहादियों और PDM के जो अरकान थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन केस के हवाले से भी लेकर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी हैं जावेद हुसैन साहब। जावेद भाई, बताइएगा, आज इंतहाई अहम केस है। सबसे पहले तो ये बताएँ कि इस अहम केस में PDM के इत्तेहादियों ने आना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ नाराज़गी की खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं, वो नहीं आ रहे। क्या खबरें हैं, आखिर इनमें हक़ाइक़ क्या हैं? ज़रदारी साहब भी बाहर चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एक अभी इब्तदाई तौर पे तो ये मालूमात और इत्तलात आ रही हैं सामने, जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी दुबई चले गए और अभी पहले ये सुन रहे थे कि PDM की पूरी क़यादत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट आएगी, और अभी हम देख रहे हैं कि वो क़यादत ने तो आने से इनकार किया और अभी तक तो कोई रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा नहीं पहुँचा। लेकिन जो दीगर रहनुमा हैं, जिसमें वफाकी वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और आसिफ अली ज़रदारी के बैरून मुल्क जाना जो है उसने बड़े सवालात पैदा किए हैं। अच्छा। और इन्हीं सवालात को लेकर के अब मेरा ख़्याल है उनके इत्तेहादी जो दूसरी जमातें हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, उनके जहन में भी ये एक गुमान होगा कि ये वजूहात क्या हैं कि जिसकी बुनियाद पर उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल जब एक सियासी तौर पर एक तनाव का शिकार है इस मुल्क के अंदर, तमाम सियासी जमातें एक तनाव में हैं, और दूसरी जानिब एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि पाकिस्तान के बड़े सूबे की तकदीर के हवाले से है, वहाँ पर वज़ीर आला कौन होगा, तो उस हवाले से आज केस की समाअत है। और इस दौरान में एक बड़ी जमात के रहनुमा का बैरून मुल्क चले जाना एक सवालिया निशान तो है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्योंकि ये देखें, सब कुछ कह रहे हैं कि एक ज़रदारी सब पे बारी। कहने को तो ज़रदारी साहब ने सारी ये गेम रचाई, सब कुछ यही कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि सब किया धरा ज़रदारी साहब का, और अब वो इनको इस तरह छोड़ के बियारो मददगार वो चले गए हैं। तो क्या समझते हैं कि ज़रदारी साहब किस वजह से कोई इतलात हैं, किस वजह से गए हैं, या फिर इनको इसीलिए छोड़ कर गए हैं कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो सारा कुछ था वो ख़त्म हो गया है, अब क्या वो पहले ही हार मान चुके हैं? देखें, हार मानने वाली जो नुक्ता है वो शायद अभी इस नहज पे नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी का शुमार उन रहनुमाओं में होता है जो हार मानने वालों में से तो नहीं हैं, लड़ने वालों में से हैं, डटने वालों में से हैं। तो यकीनन कोई ऐसी वजूहात होंगी, ज़ाती वजूहात होंगी जिसकी बुनियाद पर वो बैरून मुल्क गए। लेकिन जो सियासी एक कशमकश इस वक्त है तमाम जमातों में, और सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस है, तो इस दौरान में बैरून मुल्क जाना एक सवालिया निशान और समझ से बाहर है। और यही चीज़ जो है, यही सवाल जो है वो दीगर पार्टी के रहनुमाओं के जहनों में भी होगा। तो उनके बैरून मुल्क जाने से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा या तर्जुमान इस बात की वजाहत कर सकता है, या वो ख़ुद कभी कोई सामना हो तो वो फिर बता सकते हैं कि क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा। अच्छा सर, अभी तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये भी फैसला किया है कि वो पटिशन दायर करेंगे। क्या समझते हैं इस केस के ऊपर, उस पटिशन का क्या असर पड़ने जा रहा है? जी देखें, इस हवाले से जो इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA की जानिब से इस पटिशन में ये जो केस है इसमें फ़रीक बनने के हवाले से दरख्वास्त दे दी गई है। और इसका एक फ़र्क तो यही पड़ेगा कि जब तमाम कायदीन यहाँ पर आएंगे, वो अपनी इस्तदा रखेंगे सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट शायद उन्हें फिर सुने भी सही और वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करें, तो उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने की सहूलत उनको मिलेगी। वो क्या चाहते हैं, फुल बेंच, फुल कोर्ट इसकी हेयरिंग करे, वो चाहते हैं, तो वो क्या प्ली लेते हैं सियासी रहनुमा, उनकी फिर सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, जब भी एक इतलात आ रही भी, कुछ देर पहले मुझे सियासी रहनुमाओं से भी एक मुलाकात हुई है जो अभी आए हैं कुछ, उन्होंने ये कहा है कि बनी गाला में अहम इजलास चल रहा है जो कि अभी थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, और इतलात भी ये आ रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करें या वो ख़ुद भी आएँ। तो क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो गेम किस तरफ जाएगी? देखें, अगर देखा जाए, ये 63A का मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में ही यहाँ पर आया था, तो और हुकूमत की ही ये टेंशन थी कि इसकी तशरीह की जाए, और उन्हीं की जानिब से ये केस है, और उसकी तशरीह जितनी होती चली जाएगी शायद उनको फ़ायदा भी दे और कहीं नुकसान भी दे। तो हो सकता है इमरान खान खुद भी आएँ, और जिस तरीके से एक रवायत है कि हम देखते आ रहे हैं कि पहले भी वो अहम केसेस में यहाँ पर आते रहे, हो सकता है आज भी वो आएँ, लेकिन अभी तक ऐसी इतलात नहीं है। मरकज़ी कायदीन के आने की इतलात हैं कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जावेद भाई ने बताया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के दुबई चले जाने से बहुत सारी सवालात भी पैदा हो चुके हैं, और देखना ये है कि अब जो इत्तेहादी हैं, जो PDM है, वो किस नहज जाती है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त खासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बारिश के बावजूद भी यहाँ पर वकला की तादाद मौजूद है, वहाँ पर जो मीडिया के तमाम लोग हैं वो जो मौजूद हैं। अब जो रहनुमा आ रहे
हैं वो डायरेक्टली सीधे अंदर चले जाते हैं, किसी ने कोई बात नहीं की। बहुत कम लोग हैं जो कोई बात करते हैं और वो अपना राय देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि जब तक समाअत नहीं होती, जब तक कोई फैसला नहीं होता या जब तक कोई अपडेट नहीं होती या बाहर हम वापस नहीं आते, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त रेंजर्स की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रेंजर के एहलकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तैनात कर दिए गए हैं। FC के एहलकार जो है वो भी दरवाजे के साथ ही तैयार हैं और जिन लोगों को जो पार्टी के लोग हैं या जो वकील हैं सिर्फ उन्हों को ही अंदर जाने की इजाज़त है, बाकी किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपसे लम्हा ब लम्हा शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट से देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।